कोने के 15-20 हज़ार रुपये का माल था मेरा, पुड़िया पाड़िया। मेरी दुकान जल गई। मेरे कौन रक्षा करे हमारा मतलब नाम से नहीं हो रही है। सर्दियों के अंदर गश्त होती नहीं है पुलिस की। सो रहा था और मतलब मेरे जंगले की जो खिड़की है उसको जैसे लाठी से मारा हो वे उसी तरीके से मारा गया है। और मैं जब बाहर निकल के देखा तो वो वहाँ से भाग गए थे। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। घूम चक्कर में मेरी चाय की दुकान। रात में 12-12:30 बजे कुदरती चेत हुआ काकी को, और काकी ने मुझे गया, बोले आपकी दुकान जल रही है। तो हमने आके भाग के दुकान का सामान देखा तो ये जड़ा हुआ। बचाने के लिए पानी पुणी का छिड़काव किया, पुलिस आ गई। कोने के 15-20 हज़ार रुपये का माल था मेरा, पुड़िया पाड़िया। मेरी दुकान जल गई। मेरे सारे वाली दुकान उसमें भी लगाने की कोशिश की। रोड से पल्ली पार है एक दुकान दो फकीरों की, उसको भी जलाने की कोशिश की। और मैं तो गोदाम के टाइम में रखते थे, और 15-20 हज़ार रुपये का मेरा माल प्लानिंग से काम हुआ है कोई, तो मेरे को मुआवजा दिलाया जाए। पुलिस वालों को बुलाया था हमने रात को 12 बजे 12:30 बजे ही। पुलिस वाले आके देख चले गए, बोले हम क्या करें। तो नाम तो कोई देखा बतावा, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। जी मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। सुबह मुझे 8 बजे पता चला कि यहां पर आगजनी हुई है, और मैं मौके वारदात पे आया तो देखा तो सब कुछ जल के राख हो चुका था। उससे पहले रात को भी मेरे पास एक फ़ोन आया था इंदिरा रसोई से कि भैया आप एक बार इधर आइए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आदमी परेशान कर रहे हैं। तो मैं जायज़ा लेने के लिए आया था, और उस समय वो आदमी लोग तो भाग गए। आज से 5 महीने पहले एक दुकान है, उसमें भी आग लगी थी। तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए का माल जल गया अगले का। फ्रिज जल गया, कूलर जल गया, सब कुछ जल के राख हो गया। अब 3 दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें तो एक दुकान पूरी जल के खाक हो चुकी है, आपके सामने है। अब मैं मांग कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन से और यहाँ के मतलब चेयरमैन साहब से कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे कि वारदात पे अंकुश लगे और अपराधियों का पता चले। और कई दिनों से ये मांग चल रही है, मतलब मौजूद जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जैसे चौराहे पे लगाया जाए, यहाँ पे घूम चक्कर पे लगाया जाए। जो यहाँ पे तो 7 रास्ते हैं, अब कौन से रास्ते से कौन सा अपराधी आ रहा है, कौन सा चोर आ रहा है, कैसे पता चलेगा। अब ये तो आए दिन की घटना हो गई, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की संपत्तियां जल रही है, सामान जल रहा है, जलाया जा रहा है, और सरेआम मारपीट करने तक उतारू हो रखे हैं। ये तो इंदिरा रसोई वाले से जाके आप पूछ सकते हैं, ऑपरेटर से। रात को मैं खुद गया हूँ मौके पर, मुझे फ़ोन किया गया है कि भैया आप आओ, मेरे साथ ऐसे होने वाला है, और मैं पहुँचा हूँ। ये घटना 11 बजे की है रात की, और 11 बजे से कुछ ही देर बाद में तो यहाँ पे आग लग गई। 12-12:30 बजे तो इनको पता चला कि भाई आग लगी हुई है। तो ये उसी दौरान उसी पीरियड का काम है। अब मैं पुलिस प्रशासन से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपराधियों पे अंकुश लगाया जाए और उन्हें पकड़ा जाए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब आदमियों की रोजी रोटी को नुकसान कम से कम पहुँचे। और सेफ्टी के लिए कैमरा लगाया जाए, गश्त बढ़ाई जाए पुलिस प्रशासन की। गश्त तो मतलब नाम से नहीं हो रही है। सर्दियों के अंदर गश्त होती नहीं है पुलिस की। एक बार आ गई गाड़ी, उसके बाद मतलब ही नहीं है। बराबर गश्त होनी चाहिए, बराबर यहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, बराबर यहाँ पर सिपाही तैनात होने चाहिए। चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लोगों के अंदर डर है। रात बिरात अपने घर के अंदर आराम से सो नहीं सकते हैं, कब कौन सा चोर आ जाए पता नहीं चलता। धन्यवाद। जी देखो, कल रात को 12:30 बजे 12:40 तक जो घटना घटी, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है।
क्योंकि गरीब आदमी है, इनके लिए 10-15 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। क्योंकि ये अपना जो इसको गोदाम की तरह बना रखा था, अपनी पुड़िया, अपने जो गर्मियों का जो ठंडा वगैरह थे वो यहीं इसी दुकान में रखते थे। और देखो घूम चक्कर है, चेयरमैन साहब को हमने बहुत बार बोला है, उनको पता नहीं कितनी बार अवगत करवाया चेयरमैन साहब को कि आप यहाँ पर जो है वो लाइटिंग व्यवस्था कीजिए, या फिर यहाँ पे आप ये जो कैमरे लगे हुए कैमरे लगवाइए। लेकिन चेयरमैन साहब न जाने क्यों इस बात को हमेशा अनदेखा करते हैं। आज से 3-4 महीने पहले भी यहाँ पे जो है ये पास में ही दुकान है, इस दुकान में भी आग लगी थी। और कल रात को जब पता चला इस दुकान पे बुझाने वाले हम ही थे, जो आग की लपटें दिख रही है उस हिसाब से लग रहा है। क्योंकि इंदिरा रसोई वालों से पूछा था कि क्या आपको कुछ वारदात का पता है क्या, तो बोले हम 11:30 बजे सोए हैं, तब तक कुछ नहीं था। अब तो अब सोचिए 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में इतनी तेज़ आग की लपटें लगना, ये स्वाभाविक है कि किसी ना किसी ने, कोई ना कोई तो था अज्ञात आदमी जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है। और देखिए आप, ये जो पास में ये जो दुकान है इनकी, इन दुकान के नीचे दरी बिछाते हैं यहाँ पे ऊपर, तो वो दरी को लपेट कर इसके दुकान के नीचे आग, उस दरी को डाला गया है ताकि आग की लपटें तेज़ हो जाए। ये तो गनीमत रही कि लोगों को जाग आ गई, लोग जग गए और इस आग को काबू पाया गया। पास में एक दुकान और है गुलाब जी फ़कीर की, उनके दुकान के चारों तरफ भी छड़ियाँ लगाई गई है ताकि इसको भी जलाया जाए। ये देखने में छोटी बात नहीं लग रही, क्योंकि विचार करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि आज घोड़ाघोड़ जी जहाँ घूम चक्कर पे 7 रास्ते लगते हैं, आज दुकान में वारदात हुई है, कल को किसी के घर भी जल सकते हैं, किसी की गाड़ियाँ भी जल सकती है। प्रशासन जो है, यही मांग है प्रशासन से कि गरीब आदमी है, इसको 10-15 हज़ार रुपये का जो नुकसान हुआ है वो प्रशासन दिलवाए। क्योंकि गरीब, इनको आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। अपनी चाय की दुकान कर रखी है, घूम चक्कर पे यहाँ लोग बैठते हैं। ये एक तरह से जो आसपास के लोग हैं अधेड़ उम्र के, उनके लिए एक बैठने का अड्डा है ये। तो आप जो मीडिया के, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिखर मीडिया का, जिन्होंने, इस शिखर मीडिया ने इसको कवरेज किया। और हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये किसी प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और इस गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके। अभी मैं तो सुत्या, रात में 12 बजे लागी, 11 बजे लागी। पहले तो अशोक कुम्हारा को खो बड़े बनवारी को अशोक आके लाई लगा दी, मीटर माटर बिजली वाली जैसा क्यों जला दी बताओ। मार लगा भी लगाने की कोशिश करी, कटहर से लकड़ी लाया, कटहर से केकरी सुबह आया जना देखे जना बेरो पड़े हम तो साहब वहीं जलेंगे जना है। यो कोई समाधान थोड़ी है, बात को बताओ लो क्या कर सका है, मतलब कोई भी। अब यहाँ जलाऊँगा जना जलाऊँगा कि राजनीति है। गरीब आदमी मतलब कर भी कह सका है, मतलब या जल्दी से जल्दी मतलब क्या है कि कोशिश करी जाए पकड़ने के लिए, और दोबारा है कि घटना न हुआ गरीबों के ऊपर। मतलब कोई फ़ायदा वाली बात तो है कोई। 2 रुपया कमा कर खा रहे हैं, बैठे मजदूरी कर रहे हैं जी, के माने नुकसान हो जाए जना बच्चे कमार खाएंगा बापड़ा, पेट पाले हैं आपको और कौन सी कमाई यहाँ कमाई ना। रात को इंदिरा रसोई के अंदर कोई असामाजिक तत्व थे, कौन थे यहाँ पता नहीं मेरे को। मैं सो रहा था और मतलब मेरे जंगले की जो खिड़की है उसको जैसे लाठी से मारा हो वे उसी तरीके से मारा गया है। और मैं जब बाहर निकल के देखा तो वो वहाँ से भाग गए थे, मोटरसाइकिल पे थे, और 3 जने बता रहे हैं कि 3 जने थे, एक किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था। और उसको फिर एक मुकेश शर्मा नाम करके है, कोई हमारा मित्र ही है, उसको मैं फ़ोन करके बुलाया कि मैं ऐसा ऐसा कोई बात हो रही है तो तू आ, कौन है यहाँ पता करे। वो चला गया था, वो आया, उस टाइम वो व्यक्ति चले गए थे। ये रात को 11 बजे की बात है। हाँ, आग 12-12:30 बजे लगी थी। मेरे को तो 2 बजे जगाया था आग लगने को, वो ये घटना हुई तो नहीं। जब आप 11 बजे उठे तब ऐसी कोई बाहर ऐसी कोई प्रतिक्रिया थी आग जैसी? नहीं, ऐसी उस टाइम कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 11 बजे कोई नहीं थी जी। इनके साथ जब घटना घटी थी ना, इन्होंने मुझे ही फ़ोन किया था और मैं ही आया था यहाँ पर। उस समय मतलब 11 बजे थे, यहाँ पे वैसी कोई हलचल नहीं थी।
और वो जो असामाजिक तत्व थे वो भाग गए, मुझे देखकर भाग गए होंगे यार, या पहले ही भाग गए थे, मुझे वहाँ पे कोई दिखा नहीं था। और अभी आप ये देखिए कि इंदिरा रसोई है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। अगर यहाँ पे भी अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता तो आज वो अपराधियों का पता चल गया होता कि किसने ये कारस्तानी की है, लेकिन यहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और कितनी बार हमने अवगत करवाया है कि भाई यहाँ पे जो मतलब कि प्राइम चीज़ है, यहाँ पर तो कम से कम ये सरकारी चीज़ है, विभाग है, यहाँ पे तो संसाधन दो आप, यहाँ पे कोई संसाधन नहीं मिल रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा अगर यहाँ पे लगा होता तो एक अपराधी तो पक्का पकड़ा जाता, और ये घटना होती नहीं, क्योंकि वो कैमरे की डर की वजह से ये घटना नहीं घटती। और मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ चेयरमैन साहब से, यहाँ के ईओ साहब से, यहाँ के तहसीलदार साहब से, यहाँ के थानेदार साहब से कि जितनी जल्दी हो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हमारी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। अब बताइए, यहाँ पर जैसे लगातार 3 दुकानें और इंदिरा रसोई जैसी मतलब जगह पर भी अगर वारदात हो रही है तो फिर कौन रक्षा करे हमारे यहाँ पर? हमारी रक्षा कोई करे? तो हम इनसे प्रार्थना करें कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन गश्त बढ़ाई जाए, यहाँ पर एक कांस्टेबल तैनात किया जाए कि यहाँ पे रात बिरात एक कांस्टेबल तैनात हो जाए तो हमें सुरक्षित नींद आ जाए कि भाई हाँ यहाँ पे एक आदमी है हमें देख रहा है। जी धन्यवाद।